टेलीकोबाल्ट मशीन के बारे में। यह टॉपिक विशेष रूप से DRT BRT सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन। टेलीकोबाल्ट मशीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट है। ध्यान से देखना, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। जो टेलीकोबाल्ट मशीन होता है उसका ट्रीटमेंट कैंसर के लिए ही किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसे टेलीथेरेपी भी कहा जाता है। जो टेलीकोबाल्ट मशीन है उसको टेलीथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं जैसे कि कोबाल्ट 60 पेशेंट के जो बॉडी होती है उसमें एक निश्चित दूरी डिस्टेंस पर रखा जाता है। इसमें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जिसको बोलते हैं EBRT को एक प्रमुख टाइप है। आगे नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत के बारे में। यह मशीन कोबाल्ट 16 आइसोटोप से निकलने वाली हाई एनर्जी गामा रेज, जो हाई एनर्जी में जो रेज निकलती है उस रेज को बोलते हैं गामा रेज, जिसका सिंबल भी दे रखा है। इस प्रोसेस में टारगेट क्या होता है, ट्यूमर होता है जो मैक्सिमम रेडिएशन डोज डिलीवर किया जाता है, जबकि आसपास के हेल्थ टिश्यूज में सेफ रखा जाता है। अब इसकी जो प्रोडक्शन होता है कोबाल्ट जो होता है उसका प्रोडक्शन, उसका निर्माण कैसे होता है तो देखते हैं हम। स्टेबल 59 कोबाल्ट दे रखा है। इसमें न्यूक्लियर जो रिएक्टर होगा वो कितने 3 से 4 ईयर के लिए होगा। ठीक है, फिर इसमें जस्टी कोबाल्ट होगा, उसका फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे। फिर इसमें जैसे कोबाल्ट हो गया है इसका पाथवे होगा। तो ये रिएक्शन दे रखी है, आप देखना, इमिट 2 टू गामा रेज। उसमें गामा 1 बराबर दे रखा है अपन को 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गामा 2 दे रखा है 1.33 MeV। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसका ध्यान में रखते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताओं के बारे में बता प्रॉपर्टी और एक वॉल्यूम या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 6 की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर दे रखा है 27, एटॉमिक मास दे रखा है 60, हाफ लाइफ दे रखा है। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी लेते हैं, तो इसका हाफ जो लाइफ होती है वो 5.2 ईयर्स के लिए होगी। गामा रेज जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। एवरेज दे रखा है। फिर बात करते हैं मशीन के जो पार्ट्स होते हैं ना के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में लेते हैं 5। ठीक है, मशीन को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है मेन फ्रेम, काउच और कंट्रोल कंसोल। ये 3 पार्ट है इसके, इनको भी अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो अब पहले बात करते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो फ्लोर होता है उसमें फिक्स्ड रहता है और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके मुख्य पार्ट लिखित है। अब इसके जो मेन फ्रेम होती है उसके भी पार्ट है, 3 पार्ट दे रखा है। स्टैंड दे रखा है, सर्कुलर स्कल दे रखा है और गेंट्री दे रखा है। तो हम बात करते हैं स्टैंड ये होती है जो फ्लोर होता है उसका वॉल में फिक्स्ड रहता है, तो ये दे रखा है। फिर सर्कुलर स्कल दे रखा है, ये रोटेशन की डिग्री गेनेट्री की पोजीशन को इंडिकेट करता है। फिर है गेनेट्री, इसमें 2 आर्म होती है, आर्म यानी 2 भुजा होती है। एक तो जिसको बोलेंगे 2 आर्म हो जाए, एक लोअर जो लोअर हो जाएगा और एक और ऊपर हो जाएगा अपर वाला। तो लोअर आर्म होती है वो बीम स्टॉपर लगा होता है और अपर आर्म में सोर्स हेड होता है। गेनेट्री हॉरिजॉन्टल एक्स के अलोंग 360 डिग्री या 180 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स है। ये गेनेट्री सोर्स है, हेड कॉलीमीटर की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उसमें उसके बारे में बताते हैं। सोर्स हेड, दूसरा बीम स्टॉपर। तो सोर्स हेड होता है, सोर्स एक सॉलिड सिलेंडर डिस्क या प्लेट्स की शेप का होता है और साइज दे रखी है, इसकी साइज और डायमीटर याद रख लेना। हाइट भी दे रखी, डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1 से 3 सेंटीमीटर। बीम स्टॉपर है, ये है काउंटर या वाइट की तरह जो वेट होता है उसकी तरह का वर्क करेगा। और एक बीम होती है उसमें जो एग्जिट बीम मतलब जो बची हुई रेडिएशन होगी उसके बारे में बता रहा है, और एक जो कर लेता है मतलब इसको अवशोषित कर लेता है। फिर बात करते हैं अपन कॉलीमीटर की। ये बीम की शेप और साइज को कंट्रोल करता है। ये टंगस्टन या लेड के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लेना। प्राइमरी कॉलीमीटर, ये 2 टाइप्स हो गया, प्राइमरी कॉलीमीटर और सेकेंडरी कॉलीमीटर। प्राइमरी होता है वो इसमें फिक्स्ड रहता है और सेकेंडरी में जो एडजस्टेबल होता है, जो बीम और टारगेट के अनुसार एडजस्ट करने के लिए होता है। अब जो शटर मशीन होती है उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 20 नंबर का पूछ लेता है कंप्लीट टेलीकोबाल्ट मशीन के बारे में, तो इसको कंप्लीट देख लेना ध्यान से। ये एक डिवाइस है जो यूजफुल बीम्स का बाहर निकालने के लिए सोर्स को एक ओपनिंग के सामने लेकर आती है। ये खुल जाता है तो उसके सामने आ जाती है। अब देखना इसमें ऑन पोजीशन तथा जरूरत नहीं होने पर भी शॉट ऑफ कर देती है ऑफ पोजीशन में। ठीक है, अब ये भी 4 टाइप से होती है। पहले हो जाएगा मरकरी, फिर रोटेट और मूविंग और स्लाइड। तो पहले बात करते हैं मरकरी। इनमें ज्यादा ऑन या ऑफ वाली पर ध्यान देना। शॉट स्टेशनरी पोजीशन में रहता है। ऑफ मरकरी फ्लाइट जो फिल रहता है
रेडिएशन ब्लॉक्ड हो जाता है। और ऑन की बात करें, मरकरी को रिजर्वर में पंप आउट कर दिया जाता है। रोटेटिंग व्हील की बात करते हैं, सोर्स को रोटेटिंग व्हील में अटैच करते हैं। ऑन में देखना व्हील क्लॉकवाइज रोटेट करता है, रेडिएशन जो लाइन ऑफ करता है। ऑफ वे रोटेट और सोर्स को सेफ पोजीशन में ले जाता है। फिर बात करते हैं हम मूव्स का डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। फिर ऊपर क्या लगे होंगे, शोटर लगे होंगे, ठीक है। सोर्स स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, ओपन ये मतलब एक जबड़ा होता है उसकी तरह ही होगा, एक दूसरे के दूर ओपन हो जाते हैं और जार एक दूसरे के पास क्लोज आ जाते हैं। और स्लाइडिंग की बात करते हैं, सोर्स स्लाइडिंग में अटैच रहता है। ऑन की बात करें, ड्राइवर स्लाइड आउट हो जाती है और इसमें स्लाइड इन हो जाती है, मतलब अंदर की ओर हो जाती है। बात करते हैं फिर कंट्रोल स्कॉल की। जो कंट्रोल कंसोल होता है उसके बाद बात करते हैं काउच यानी पेशेंट टेबल। ये पेशेंट के लिए सपोर्ट, जो टेबल होती है वो पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए होती है, लेटने के लिए होती है, तो इसके लिए प्रोवाइड होती है। यह मेटल एलॉय का बना होता है, आइसोसेंट्रिकली माउंटेड होता है। मोशन मूवमेंट मतलब वर्टिकल ऊपर नीचे हो जाएगा, लेटरल दाएं बाएं हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल आगे पीछे हो जाएगा और टेबल टॉप रोटेशन हो जाएगी। बात करते हैं कंट्रोल कंसोल। ये ट्रीटमेंट रूम से बाहर होता है जहाँ से ट्रीटमेंट मैनेज किया जाता है। इसमें जो गैरेंट्री एंगल, बीम ऑफ ऑन कंट्रोल्स होंगे, इमरजेंसी जो बटन होगा और पावर की होते हैं, ठीक है। इसमें अतिरिक्त जो गैरेंट्री और काउच के मूवमेंट को परमिट करने के लिए एक हेड कंट्रोल पेडेंट काउच के पास होता है। तो गाइस बताना आज की क्लास आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स